अच्छा बेटा, आज जो टॉपिक इंटीग्रेशन है, पहले जरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अब्बास और काशाफ आगे आज बातें बहुत होती हैं तुम्हारी। पहले जरा छोटी सी डेफिनेशन, उसके बाद फिर इसके एक्सप्लेनेशन। इंटीग्रेशन इज a reverse process of differentiation। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया कि जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या, जरा मतलब समझिए, बड़े ध्यान से आपकी सारी बातों को समझना होगा। बेसिक नॉलेज को जरा डिस्कस करता हूँ रेड कलर के अंदर, जो प्रीवियस नॉलेज है आप। अभी हमने कल डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म किया है, तो जरा मुझे बताएं जनाब, क्या डेरिवेटिव था आपके पास। दे देंगे, थैंक यू सो मच। क्या टॉपिक था कल जो हमने किया था, अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, आप सपोज कर लें 3x² का, तो क्या आंसर था जी? पहले पावर को आपने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है और 1 में पावर में से 1 माइनस कर देना है, तो ये बनता था आपके पास 3 टाइम्स 2 x रेज़्ड पावर 2 माइनस 1, और फाइनल आंसर जब आपकी प्रैक्टिस होगी थी तो था 6x। ठीक होगी बात? ये तो आपके पास कल तक का रिजल्ट था, कल तक का फार्मूला था। अब क्या जरा देखिएगा, मैं अगर इसमें इंग्लिश में लिखूंगा, इंग्लिश सेंटेंस में, तो 3x² का जो डेरिवेटिव है वो 6x है। तो लिखने लगा जनाब, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x इज 6x। एक आपके पास क्वेश्चन था और एक आपके पास आंसर बना। क्वेश्चन क्या था? 6x², ये क्वेश्चन था, और आंसर क्या आया? 6x। सॉरी, क्वेश्चन क्या था? 3x², यही क्वेश्चन था ना। इसका जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो क्या आंसर आया? 6x विद रिस्पेक्ट टू w.r.t। ये डिफरेंशिएशन में कहा था, चेंज आपके पास। रिवर्स प्रोसेस में क्या होना चाहिए थी? जो क्वेश्चन होता है वो आंसर बन जाता है, और जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बन जाता है। रिवर्स प्रोसेस करने लगो आप। लेकिन डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होगा जी? डेरिवेटिव का, दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। जैसे आपके पास क्लॉकवाइज का ऑपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपके पास वायरस का ऑपोजिट होता है एंटी वायरस, उसी तरह डेरिवेटिव का ऑपोजिट क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव है जनाब आपके पास किसका? 6x का। विद रिस्पेक्ट टू x उसी तरह का उसी तरह आएगा, इस उसी तरह का उसी तरह आएगा, और ये 3x² आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ आपने मतलब समझना है, बाकी कोई चीज नहीं समझनी। रेड पेन से लिखने लगा, एंटी डेरिवेटिव का ही दूसरा जो नाम होता है वो होता है इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम होता है इंटीग्रल ऑफ 6x with respect to x is 3x²। मैथमेटिकली तो जनाब जरा मैथमेटिकली आपने लिखना है, जरा ध्यान से लिखिएगा। मैथमेटिकली इंटीग्रल को आप इस साइन से शो करते हो। ये जो साइन है बड़ा सा जो एस है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन।
क्या कहते हैं जनाब? इस साइन को हमने कहना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसका नाम है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जहां पे कोई बात समझ ना आए वहां पे रोक देना है जी। और इंटीग्रल का साइन तो ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ऑफ का मतलब है जिसका इंटीग्रल लिया जा रहा है। किसका लिया जा रहा है? 6x का। विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लिखते हैं dx के साथ। ये जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ ना इसको हम लिखते हैं dx। इज आर एम वाज वर शैल विल ऑलवेज रिप्लेस हो जाएगी साइन ऑफ इक्वेशन के साथ और आंसर आएगा जी 3x²। अभी सिर्फ आपने पढ़ना सीखना है जी। अभी आपने सॉल्व नहीं करना, अभी आपने पढ़ना सीखना है जी। कैसे पढ़ना सीखना है आज हम सिर्फ फॉर्मूले करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या लिखा है? सिर्फ पढ़ना सीखें जरा आप। उकाशा ये क्या लिखा हुआ है जी? इंटीग्रल ऑफ 3x - 4dx। शाबाश। ये क्या लिखा हुआ है जी? नहीं नहीं, दूसरा बास तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जनाब। ये क्या लिखा हुआ है? उकाशा और मंसूर के साथ कौन बैठा हुआ है? अरसलान जी। बेटा पढ़ो, सिर्फ पढ़ना इसको आपने। अंडर रूट एज इट इज पढ़ लेना, ठीक है बेटा। इब्राहिम तुम पढ़ो जरा, कैसे पढ़ोगे जिसको? बिल्कुल ठीक है जी। उकाशा बातें नहीं, कौन रहेगा पीछे? और मंसूर जी dx पढ़ते हैं हम लोग। 9x³ + 1 इंटू, कैसे रीड करोगे जी मंसूर? एक्सीलेंट। 1/x² dx। अब कौन रहेगा जी बेटा? आपका नाम क्या है? महद। बोलो बेटा कैसे रीड करोगे महद? ये साइन किस चीज का है? इंटीग्रल का। इंटीग्रल ऑफ, शाबाश, 1/x² इंटू dx आपने पढ़ना जी। बेटा बाप रह गए हो, आपने बताना है ये क्या है जी? ये सारा हमने पढ़ने की प्रैक्टिस कर ली कि पढ़ते कैसे आपके पास है। ऑनलाइन वाले सोए हुए हैं जी, ऑनलाइन वाले सोए हुए हैं। आज कौन कौन गायब है जी ऑनलाइन में से? 1 मिनट जरा बाकी बातें जी। बेंच मार्क के साथ आप गिने प्रेजेंट है, अब्दुल रहमान प्रेजेंट है, अनुशे प्रेजेंट है, उसके बाद हसन एजाज, फिर उसके बाद हाजिक प्रेजेंट है और उसके बाद माया कैसर प्रेजेंट है जो मेरे पास लिस्ट आ रही है। मोहम्मद उस्मान प्रेजेंट है, समन प्रेजेंट है, जोहेब प्रेजेंट है। ये जरार किधर है? आ जाते हैं। चलें, अभी सिर्फ हमने ये पढ़ा है कि आप इसको रीड कैसे करें। क्लियर होगी बात? अब जरा पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 इंटीग्रल का। अब रूल नंबर 1 क्या है जिसको जरा देखिएगा, मैं रेड पेन से लिखने लगाऊं और जरा देखने की क्या इसका आंसर आएगा। रूल नंबर 1 में जी इंटीग्रल का साइन हो बड़ा सा, कोई कांस्टेंट ए हो, उसके साथ एक्स वाली टर्म्स हो, उसकी कोई ना कोई पावर हो और साथ dx हो। क्या क्या चीजें? इंटीग्रल का साइन होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, फिर एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए और फिर उसके बाद dx होना चाहिए। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि आप इसका आंसर लिखोगे, ये इंटीग्रल हट जाएगा जी, dx हट जाएगा। जहां इंटीग्रल आएगा तो dx वहां पे लास्ट में आएगा, खाली इंटीग्रल नहीं आता किसी भी जगह पर। अब ए को छेड़ना नहीं है, एज इट इज। एक्स की पावर में एक ऐड कर देना है। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? एक्स की पावर में से 1 लेस करते थे, और अगर आपके पास रिवर्स प्रोसेस है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे और उसमें पावर नीचे लेके आते थे, इसमें पावर नीचे नहीं लेके आएंगे बल्कि इसमें पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जो नई पावर बनेगी उसको आपने डिनोमिनेटर में ले जाना है
और प्लस सी लिखना है। अभी सी से घबराना नहीं है, ये होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इसको आपने सिर्फ याद रखना। पहला रूल क्या है जी, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, dx हट जाएगा, a एज इट इज रहेगा, x की पावर में आपने 1 ऐड कर देना है, जो नई पावर बनेगी उससे डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जरा मैं खुद सॉल्व करता हूं। इंटीग्रल है 4x रेज टू पावर 2 है dx। इसका आंसर मुझे लिखना है जी। रेड पेन से क्या क्या चीजें मैं काटूंगा जी। पहले काशा, इंटीग्रल का साइन गया, dx गया, बाकी क्या बच गया, 4 तो बच गया। x की पावर कितनी है, शाबाश, 2 में 1 ऐड कर देना जरा स्टेप बाय स्टेप, ताकि बाकी लोग भी समझ आए। 2 में 1 ऐड कर देना है और प्लस c कर देना है। सॉल्व कीजिएगा, 4x क्यूब है और ओवर 3 आ जाएगा प्लस c, ये इसका आंसर है। आसान से जरा मुश्किल की तरफ जाना है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा नेक्स्ट को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब्बास से सॉल्व करवाना है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल है और 3x स्क्वायर है और dx है। क्या आंसर आएगा इसका? शाबाश, 2 + 1 इधर आ जाएगा और 2 + 1 इधर आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x क्यूब बनेगा ओवर 3 बनेगा प्लस c, और अगर मैंने कोई चीज कैंसिल नहीं की तो x क्यूब प्लस c इसका आंसर रह जाएगा, क्योंकि ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। अब जरा देखिएगा जी, नेक्स्ट क्या करना है आपने, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जी, कुछ जल्दी नहीं है। आज रूल्स 3 रूल्स हैं, तीनों के तीनों रूल्स हमने कर जाने हैं, प्रैक्टिस करनी है बेतहाशा। कल फिर इसकी एप्लीकेशन और परसों ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। डिफरेंशिएशन का जी टेस्ट भी होगा और क्लास भी होगी, पहले क्लास में होगा फिर टेस्ट होगा। अब जरा यहां पे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी। इंटीग्रल है 4x है dx है। इब्राहिम की बारी आ गई। dx और इंटीग्रल तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा जी, 4x बच गया। x की पावर कितनी है, 1, ऑलरेडी 1 थी, इसमें 1 एक और डाल दिया और आपके पास बन जाएगा 1 + 1 + 3, 4x स्क्वायर बना और नीचे आपके पास 2 आ जाएगा। कैंसिल अगर हो सकते हैं तो कैंसिल कर दें, नहीं हो सकते तो छोड़ दीजिएगा। 2x स्क्वायर + c इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कोई x वाली टर्म्स ना तो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, ना x वाली टर्म्स ब्रैकेट में होनी चाहिए, और ना x वाली टर्म अंडर रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट में होनी चाहिए। ये आपने डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे। 3 चीजें थी, ना तो x वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, ना x वाली टर्म्स ब्रैकेट्स में होनी चाहिए, और ना x वाली टर्म्स अंडर रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट में होनी चाहिए। अगर है तो इनको चेंज कीजिएगा। एक क्वेश्चन जरा देखिएगा आप जरा गौर से, अंडर रूट x है और साथ dx लिखा हुआ है, ये तो हमें इस कंडीशन को वायलेट कर रहा है। मैंने ये कहा कि अंडर रूट वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट को कैसे हटाया जाता है जी, जब भी अंडर रूट आ जाए उसको हटाएंगे तो जिसके ऊपर अंडर रूट होगा उसकी पावर 1/2 आ जाएगी। अब पावर आ चुकी है, x की पावर में 1 ऐड कर देना है और न्यू पावर से आपने डिवाइड कर देना है और प्लस c लास्ट में कर देना। सारी पावर्स को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मैं शॉर्टकट में आंसर लिखूंगा, आपने शॉर्टकट में नहीं लिखना।
ये बनेगा आपके पास 3/2, ऊपर जाके 2/3 बनेगा, x की पावर 3/2 बनेगा और प्लस c आएगा। ना तो एक्स वाली टर्म्स ब्रैकेट में होनी चाहिए, ना एक्स वाली टर्म्स स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट में होनी चाहिए, और ना ही एक्स वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। अब्बास साहब मेरे पास आ जाओगे बेटा? मैं भी आ रही हूँ। इधर आगे आओ ना, ताकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। काशा तुम भी आगे आ जाओ, तुम बात के बगैर रह नहीं सकते ना, दोस्ती बड़ी पक्की है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये ब्लैक मार्कर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रल का साइन है और आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म है, सिंपल कांस्टेंट टर्म। सपोज करें ये आपके पास 5 है, एक्स वाली टर्म्स तो है नहीं, पहले डिटेल से सॉल्व करेंगे, फिर उस रूल को हमेशा याद रखेंगे। एक्स वाली टर्म दी तो क्या करेंगे, तो हमने तो एक्स की पावर में ऐड करना होता है, एक्स वाली तो टर्म दी कोई नहीं है, एक्स की पावर 0 अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। 5 है, 5 का मतलब होता है अलजेब्रा के अंदर 5x रेज़ टू पावर 0। शुक्र है जी, एक्स की टर्म्स आ गई है। अब एक्स की टर्म्स में एक ऐड कर देना है और न्यू पावर से आपने डिवाइड कर देना और प्लस सी लास्ट में डाल देना, तो ये बन जाएगा 5x/1। और अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 हो तो वो लिखा नहीं करते, 5x + c आएगा। शॉर्टकट क्या है जी आपके पास? सीधा x। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, तो उसका इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, इस x को इससे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना, यानी x के साथ। तो कितना बन जाएगा? 5x आंसर आ जाएगा और प्लस c कर देंगे। उतने लंबे चौड़े मेले में आपने नहीं जाना। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 60। टोटल कितने स्टूडेंट की होना तो ये चाहिए, मैं जरा चेक करूं। ऑनलाइन 13 है, 2 निकाल दो, तो 11 स्टूडेंट ऑनलाइन है और 3 और 3 6 और 7 स्टूडेंट फेस टू फेस हैं। तो आपके पास टोटल कितने बन गए जी? 11 और 7 18 स्टूडेंट हैं। कम से कम 18% की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये रूल सब फॉलो हो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, भले 4 दिनों में हो जी, आपको ये रूल आना चाहिए। 1/cube root 4/cube root of x dx। आज वैसे मैं बड़ा मुतमईन हुआ एक बात से। मैं A2 की क्लास लेने आया, जब मैं साथ बैठा ना आया तो साथ वाले रूम में सारे बच्चे बैठे हुए थे ब्लू यूनिफॉर्म के, मीन्स के वो सारे स्कूल यूनिफॉर्म, और ये वो बच्चे थे। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये इनका क्या है, क्यों बैठे? तो मेरी क्लास उस रूम में होती है हर। तो मैंने हाल से पूछा कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ लेसन याद नहीं किए होते, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देके बिठाया था। मैंने कहा मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, आपको 9 बजे तक रोक सकता हूँ अगर आप काम नहीं करेंगे। क्यों बात, कोई त्रास तो नहीं आपको? 9 बजे तक आपको रोकूं और मैं फिर गारंटी देता हूँ कि आपके जो ग्रेड्स हैं वो A से कम तो आएंगे, A से कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा आ सकता है। ओ भाई, AS में नहीं आता, आपकी बात ठीक है, लेकिन A स्टार्ट होता है 80% से। अगर आपका इसमें 90% वाला A आ जाता है और A2 के अंदर भी 90% वाला A आ जाए, तो वो फिर A स्टार बन जाएगा। चांस होते हैं नहीं, एक ग्रेड ऊपर जाता है। नहीं, A स्टार के लिए दोनों में आपके पास 90% से ज्यादा, क्योंकि A स्टार का क्राइटेरिया ये है कि A1 के पेपर्स प्लस A2 के पेपर्स मिला के आपके पास 90% बनते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ आपको, जब मैं कहता हूँ ना कि ए स्टार ए एस में आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपका ए स्टार आएगा, इसका ये मतलब है आपका वो वाला ए आए जिसकी परसेंटेज 90% से ज्यादा, ताकि एक ही के अंदर आप कम मेहनत से ज्यादा ग्रेड ले। अच्छा जनाब, कहानी तो यहाँ तक पहुंच गई है। अब मैंने क्या कहा जी, कोई एक्स वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ये तो डिनोमिनेटर में भी है। और फिर मैंने कहा कोई एक्स वाली टर्म्स अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इस बेचारे का क्यूब रूट खत्म करेंगे, पहले नीचे ही रहने दो बेचारा, नीचे से बाद में लेके जाए, पहले क्यूब रूट खत्म करेंगे। क्या बनेगी एक्स की पावर 1/3। वेरी गुड जनाब, मैथ्स इतना मुश्किल नहीं है, साथ साथ अगर आप करते जाए ना रोज का काम रोज, तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन आप और आप शायद आपकी एज में हम भी थे, तो हम कहते नहीं यार वीकेंड पे करने हैं, एक वीकेंड के बाद कहते नहीं अगले वीकेंड पे करते। तो जब काम आपका पाइल अप होता जाता है ना, फिर आप कहते हैं वो पूरा चैप्टर रह गया, महीना गुजरता है वो पूरा सेक्शन रह गया। क्यों नहीं हो सकता बेटा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। टोटल आपके पास टाइम कितने चैप्टर हैं? चैप्टर डेढ़ वन के तो गुजर चुके हैं, मैक्सिमम 10 चैप्टर बनते। तो आप अगर 10 चैप्टर हैं और आपके पास तकरीबन 2.5-3 महीने, तो आप अगर 2 चैप्टर पर डे, क्योंकि पहले तो पढ़ा था ना, सिर्फ रिवाइज करना, 2 चैप्टर पर वीक करें, पर वीक की कह रहा हूँ, पर डे नहीं कह रहा, तो बड़े आराम से आप मई से पहले पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं पास पेपर के साथ। अब अगर यहाँ पे आ जाएगी दूसरी शर्त क्या है, रमजान में तो अल्लाह ताला करम करेगा, रहमतें होंगी, पूरी रात भी आप पढ़ सकते हैं। 1/3 इंटू dx। अब वाला रमजान नहीं, इस लास्ट ईयर वाला, 2-3 साल पहले वाला रमजान जो है, उस वक्त मैंने रात को भी क्लास की। हाँ, तो वो बिल्कुल पिछले मीन्स तो सिर्फ ये 2 साल पहले वाला जो रमजान था ना, उसमें जो कुछ पेपर थे बच्चों के A2 के, एएस के पेपर 4 मई से 2 मई से स्टार्ट हो जाते हैं ना, A2 के पेपर जरा बाद में जाते हैं, उनका पहले 26-27 मई तक जाता है। अच्छा जी, पावर क्या करनी है? अब आप पावर में 1 ऐड कर देना है। मैं पावर में ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा जी, 4 एज इट इज आ जाएगा, एक्स रेस पर -1/3 होगा, इसमें 1 ऐड कर दिया जाए और नीचे भी -1/3 + 1 लिख दिया जाए। एक इतनी बड़ी गलती की और साहब आप चुप के चुप कहेंगे, क्या बड़ी गलती है जी? उससे बड़ी गलती, हाँ जी, देखा, एक बंदे ने सिर्फ कहा है। मैंने पहले कहा था कि जब आप ये वाला और ये वाला नहीं आना चाहिए, जब पावर्स में चीजें ऐड हो जाएं तो फिर ना तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए ना dx आना चाहिए। अब क्या है जी, अब आपके पास +c डाल दूं, अब सिंप्लीफाई आपने करना है जी। कैंपस में होती है बिल्कुल एज इट इज, क्लास तो शुरू हो जाती है 2:30 पे मेरा क्लास शुरू, और ये 2:30 पे शुरू होके तो 5:30 से पहले पहले खत्म हो गया। सही है, तो ये बन जाएगा आपके पास x की पावर, जरा कैलकुलेटर से सॉल्व करो, -1/3 + 1 कितना हो जाएगा, -2/3, और नीचे भी -2/3 आएगा। 4 को डिवाइड करोगे -2/3 के साथ, मेरे ख्याल में माइनस आपके पास आएगा 3/2, सॉरी ये 2/3 है तो 3/2 बन जाएगा, तो ये 6 रह जाएगा। मैंने गलती कर दी जनाब, आपने कैलकुलेटर का बिल्कुल अच्छा यूज कर, -1/3 + 2/3, देखा जी, मैंने कहा कैलकुलेटर का यूज करें आप। ये 2/3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा जी, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाके 3/2 बन जाएगा, और x की पावर 2/3 उसी तरह की उसी तरह रहेगी। जो मर्जी करें लाइट शेड, मेरा लैपटॉप चलता रहेगा, इंटरनेट कनेक्शन मेरे मोबाइल, मैं हर रोज ही, मुझे बहुत डर लगता, सारा वो मिट जाता है, फिर मुझे दोबारा से देखना पड़ता है, सारी इंटरनेट चला जाता है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, जबकि ऑनलाइन मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, ये 2 तो इस 2 से गया, आंसर आएगा 6x⁻² और +c, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। पहले इसको ऑन करेंगे, मंसूर बात नहीं करोगे बस, थैंक यू बेटा।
जी ये सब बातें समझ आ रही हैं जो लोग ऑनलाइन है जी? ये बात भी समझ आ गई कि इंटीग्रल आप कब करते हैं। अभी आपने ये सिर्फ रूल सीखा है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन को आप रिमूव कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। रूल नंबर 2 जरा सीखना है अब आपने। जी ये चैट बॉक्स में क्या आ गया जनाब? बिल्कुल बेटा शाबाश, समन ने कह दी कि समझ आ गई है। बाकी सारे समन आपके अलावा सो रहे हैं, मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे। क्लास में मैं कहता हूँ चुप करो, कीप क्वाइट, और ऑनलाइन में कहता हूँ बोलो। कितना मेरे पास में कॉन्ट्रडिक्शन है। नींद आया और लेकिन आप बोल रहे हैं ना बैठे। यस सर, सो रहा है। कौन? मुबीन तारिक सो रहा है? हाजिर मुबीन, तुम्हें अब्बास बहुत मिस कर रहा है, तुम क्लास में नहीं आए यार। ये फिजिक्स की क्लास लेके चले जाते हो? जी सर, बीच में घंटा घंटा एक फ्री होता है। केमिस्ट्री नहीं लेता वो? नहीं, कंप्यूटर हो गया ना उसके पास। चले जी, तकरीबन मार्च के मिड तक इंशाल्लाह। हाँ जी, पास पेपर, सिर्फ पास। एक महीना जो आखिरी महीना होता है ना वो पास पेपर होते हैं। अच्छा जी, मार्च के मिड तक या मार्च के लास्ट तक, अप्रैल का महीना सिर्फ पास पेपर्स आप करेंगे दोनों चैप्टर्स। या वो चैप्टर्स एक दो बार रिवाइज करूंगा जो कुछ लोगों ने मिस किए होंगे। अच्छा जी, ये जरा प्लीज अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 2, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा टर्म्स आ जाएं और साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए, a टाइम्स x रेज्ड पावर n आ जाए, उसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक साइन होगा, दोनों साइन नहीं होंगे। bx रेज्ड पावर m आ जाए और साथ dx का साइन लिखा हो, तो सबसे पहले आपने जब इसका रूल नंबर 2 का आंसर लिखना है, इसकी कंडीशन देखना है आप। दो या दो से ज्यादा टर्म्स प्लस या माइनस का साइन और होल पावर 1, तीन चीजें हैं। टू आर मोर देन टू टर्म्स सेपरेटिंग विद प्लस और माइनस साइन, होल पावर इज 1। तो सबसे पहले बेटा आपने ये इंटीग्रल साइन खत्म करना है, dx खत्म करना है, और जो आपके पास x की पावर है अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग। a एज इट इज आ जाएगा, x रेज्ड पावर n प्लस 1 हो जाएगा, जो न्यू पावर आएगी उसको मैंने डिवाइड कर देना है। प्लस का साइन तो प्लस लिखना है, माइनस का साइन तो माइनस लिखना है। p उसी तरह का उसी तरह आएगा, x रेज्ड पावर m प्लस 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में m प्लस 1 होगा, और सिर्फ एक सी पुट करना है। सिर्फ कितने सी पुट करने हैं? एक सी, 2 3 4 सी ना पुट कर दें। ये कहानी याद रहेगी जी, इंटीग्रल का साइन हो, देयर आर टू आर मोर देन टू टर्म्स हो, होल पावर 1 हो, होल पावर की बात करूंगा, एक्स की पावर की बात नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 जी बेटा। मेरे ख्याल में जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम जो होता है ना AX लेवल्स में, एक तो बच्चों का टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा आपके पास टाइम जो ओवरऑल सिलेबस का टाइम का बहुत कम होता है। वो लेवल आप शुरू करते हो क्लास 7 से, जब आप वहां से B1 B2 B3 पढ़ना शुरू करते हो, फिर वही क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होते जाते हैं। 3 साल 4 साल आप पढ़ते हो जाते हैं। ए लेवल्स कितना पढ़ते? सितंबर में अगस्त में क्लासेस शुरू होती है, अगस्त में तो रिजल्ट आता है ना ओ लेवल्स में, अगस्त के बाद सितंबर में क्लासेस शुरू होती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, 7 मंथ तक आप लोग स्टडी करते हैं, 1 मंथ आगे पेपर की प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन होता वो 1 साल का, कहते हैं 1 साल का एएस है, 1 साल का एएस नहीं होता, ये जस्ट 7-8 महीने का। हाँ एफएससी पूरे साल होता है, क्योंकि वो जैसे ही शुरू होता है ना, वो मार्च अप्रैल में उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। पेपर उनके मेरे ख्याल मई में होते हैं, लेकिन मई से पहले, अब जैसे क्लास 10 में पर।
अब यहाँ पे जरा देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, महद से शुरू करना है। महद तुम भी आगे आ जाओ यार, तुम क्यों परेशान हो? इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और कौन सा डिफरेंशिएशन क्या वो टॉपिक आइडेंटिफाई करना हम के लिए ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस। 4x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 10 है। माद ये नजर आ रहा है बेटा? आप पहले शर्तें पूरी करेंगी। क्या 2 आर मोर देन 2 टर्म्स हैं? क्या हर दो टर्म्स के दरमियान प्लस माइनस का साइन है? एक प्लस का एक माइनस का, दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों माइनस के भी हो सकते हैं। होल पावर 1 है तो फिर अलग अलग करना है। बोलो महद फर्स्ट टर्म्स का क्या आंसर आएगा? 4 तो मैंने लिख दिया। x की पावर कितनी बनेगी महद? 2+1 शाबाश, 2+1 एक्सीलेंट। और जो नई पावर बनेगी वही नीचे हम लिख देंगे। प्लस के बाद इस 3x के साथ क्या करेंगे? 3 एज इट इज। शाबाश, 1+1, और जो नई पावर बनी है वो भी 1+1 बन जाएगी। 10 आ गया जी, इसका इंटीग्रल क्या बनेगा? 10x बनेगा, क्योंकि मैंने कांस्टेंट को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और एंड पे सिर्फ कितने सी आएंगे? एक सी आएगा। अगर कोई टर्म्स कैंसिल होती है तो कैंसिल कर दो, नहीं होती तो छोड़ दो। ये 4/3 बनेगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस ये 3/2 बनेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10x बनेगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक होगी बात जी? प्रॉब्लम तो नहीं है? चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी। उकाशा तुम्हारी बारी है जी। ये आपके पास है 1/x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 1 है। उकाशा कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स हैं। और आपके पास क्या शर्त होती है इंटीग्रल लेने से पहले? x जो है वो न्यूमरेटर में होल पावर। शाबाश, ये तो डिनोमिनेटर में है, क्या करें इसको फिर? x पावर -2। वेरी गुड जनाब। और बाकी किसी चीज को छेड़ना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। बताएं जी उकाशा, अब क्या करें हम लोग? x पावर -2 + 1 -2 + 1। शाबाश, और प्लस कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर स्क्वायर आएगा ओवर 2/2। वेरी गुड जनाब। -1 -1x आ जाएगा और एक सी डाल देना आपने। x की पावर जब -2 + 1 करेंगे तो आंसर -1 आ जाएगा और इसके नीचे भी -1 होगा। ये प्लस 3/2x स्क्वायर आ जाएगा, -x होगा और प्लस सी आ जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि फाइनल आंसर में x की पावर हमेशा पॉजिटिव हो, तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा और ये आपके पास माइनस बन जाएगा, -1/x प्लस 3/2x स्क्वायर। अच्छा जी, ये -1 कैसे बन गया? वो -1 तो नीचे था। एक ही बात नहीं नहीं नहीं, ये है 1/-1। इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय -1। तो -1 और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के वही रूल्स हैं। अगर दो टर्म्स आपके पास डिवाइड हो रही हैं और उनके साइन ऑपोजिट हैं तो फाइनल आंसर आएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर 1। रूल वही है। क्या रूल है जी? आपने बेसिक क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि अगर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो आंसर हमेशा प्लस आता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो तो आंसर माइनस आता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो तो आंसर माइनस आता है, और अगर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो, माइनस हो तो आंसर प्लस आता है। ये आपने पढ़ा था। ये सारे के चारों चारों रूल्स डिफरेंस सॉरी डिवीजन में भी अप्लाई होते हैं। ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाय -1 आंसर -1 आए, इसलिए मैंने माइनस ये ऐसे फ्लिप नहीं किया कि बच्चे कहते हैं कि आपने -1 को ऊपर ले गए। ऊपर नहीं लेके जाता, बल्कि वो उस रूल को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 भी हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सारी बात समझ आ रही है? इसको मैं इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल का साइन है 1/√x है और प्लस 2x है इंटू dx। अब्बास, इंटीग्रेट करने से पहले क्या किया जाएगा? शाबाश,
x की पावर आपने 1/2 करनी है, लेकिन अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि जो लोग हैं हर बात को समझे। 1/x की पावर 1/2 प्लस 2x है। उसके बाद क्या है जी, आप x को ऊपर ले जाएंगे, ये अहमद कौन है अभी, -1/2 हो जाएगा और प्लस 2x आ जाएगा। अब बताएं जी, पावर तो आपके पास आ गई है, क्या करेंगे? x की पावर ऐड कर, शाबाश, जबरदस्त जनाब। और प्लस आपके पास c आ जाएगा। -1/2 + 1 कितना हो जाएगा जी? ओहो सॉरी जनाब, 2x तो मैं छोड़ ही गया। 2x का क्या आंसर आएगा जी? प्लस x की पावर कितनी है? 1 है, और 1 है तो +1 कर दिया, और नीचे भी 1 + 1 कर दिया, प्लस c कर दिया। ऊपर जब मैं पावर सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से, -1/2 + 1 1/2 आ जाएगा, और नीचे भी 1/2 होगा, प्लस 2x² है ओवर 2 आएगा। अब मैं रेड पेन से जरा कैंसिल करता हूँ, ये तो गया यहाँ से, ये बन जाएगा 2 टाइम्स x⁻² 1/2 प्लस x² प्लस। ये सब बातें समझ आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पूरी समझ आया पहले 2x पावर। अच्छा सर आगे समझ ठीक है, मुझे नहीं आया सर, वो 2x कैसे होगी? ये वाला जी सर, ये नीचे क्या? हाँ जी, ये है जनाब, ये यहाँ पे कुछ ना तो 1 होता है, 1/1/2 ऐसे ही है ना। जब ये ऊपर न्यूमरेटर में 1 के पास जाएगा तो ये क्या बनेगा? जब कोई फ्रैक्शन नीचे से ऊपर जाती है तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्लिप कर जाता है, तो ये बनेगा 2/1, तो ये बन जाएगा सिंपल 2r। ठीक होगी बात जी? जो लोग ऑनलाइन है उनको समझ आ रही है? अच्छा जनाब, अब जो लोग ऑनलाइन हैं अब उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, जो बेचारे सो रहे हैं उनको थोड़ा जगाना चाहिए। ठीक है, चलें जी, अब मैं उनको जगाने लगूं। पहला जरा क्वेश्चन मेरे पास है, बोले जनाब पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट वन इज ऑनलाइन है, और ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। 3/x² dx। ऑनलाइन जरा जल्दी से जवाब देनी, कौन कौन ऑनलाइन है? चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अब्दुल्ला रहमान हमारा अपना बच्चा है, स्कूल का तो नहीं है। अब्दुल्ला रहमान, अच्छा जी, अब ये इसका आंसर क्या है? हाजिक सोए हुए जाग रहे हो, उठा और सो रहा हूँ। अच्छा, ये हाजिक का है। मुबीन तारिक, मुबीन तारिक किधर हो तुम? ड्राइवर के साथ बैठा है। मोबाइल से तुम क्लास ऑनलाइन की है। इसका आंसर क्या आएगा जी आपके पास? जरा आंसर देखते हैं। ये 3 तो उसी तरह का उसी तरह आएगा, x की पावर -2 हो जाएगी इंटू dx आएगा। चैट बॉक्स में किसका आंसर आया जी? मुबीन तारिक, बेटा मैं अभी तुम्हारे घर फोन करता हूँ, जरा सब्र करो। अब ये आपके पास आएगा 3 टाइम्स x⁻² + 1 ओवर -2 + 1 + 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x⁻²। ये उसका शयान भी तो एक दिन वो क्लास यहाँ से बंद कर दिया था, शयान, और बाय चांस उसी दिन उसके फादर आए उसको पिक करने के लिए, प्लस ही आपके पास ये आंसर आ गया। चैट बॉक्स में कौन है जी? हसन इजाज, वेरी गुड हसन यार, तुम आंसर दे रहे हो, बाकी तो बहुत। समन का आंसर भी बिल्कुल ठीक आ गया जी, प्लस ही आया, वेरी गुड जनाब, थैंक यू जो लोग जाग रहे हैं। और माया कैसे का -3/x - 1, ठीक है जनाब।
एक ही आपके पास। मुबीन तारिक ने सबके आंसर देख के ना लिख के देना, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट। ये काशा कह रहा है मुबीन, मैंने नहीं कहा। अच्छा जी, अब जरा इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, आपने 2 मिनट रह गए, तो जरा इसकी एप्लीकेशन पढ़ ली कि क्या है। पहली बात, इसको मैं इरेज करने लगा हूं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, आज ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। 2 रूल हो गए हैं, एक रूल रह जाएगा। पहले जरा एप्लीकेशन मैं आपको बता दूं। कौन है अभी? ये तो मेरी क्लास में है ही नहीं विषय। तो ये अहमद है, कभी किस तरह मैं नहीं, वो अपील करना। पहले एप्लीकेशन पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या है, ये जरा देखें। ये आपके पास है इंटीग्रेशन के रूल्स, जरा देख लें आप। अगर कोई इक्वेशन है जी, जस्ट लाइक दिस वन, dy by dx। अब पहला रूल आपने समझना है। अगर मैं ये कहूं कि किसी ग्रेडियंट का या किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले, किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले, ये मैंने जनाब डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले लिया। क्या किया है? dy by dx क्या चीज होती है? डेरिवेटिव। अगर इसका इंटीग्रल लूं तो क्या आंसर आएगा? ये आपके पास dx तो dx के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल dy रह जाएगा। मैं शॉर्टकट बताऊंगा जी, अभी इससे समझा रहा हूं। ये dx तो dx के साथ गया, बाकी क्या बच गया? 1। सोच के बताना है कि मैंने अभी शॉर्टकट रहा कि कांस्टेंट का इंटीग्रल किस तरह लेते हैं। यहां पर तो 1 है, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? y के साथ, तो ये y आंसर आएगा। अब शॉर्टकट में याद रखना है कि जब भी ग्रेडियंट का डेरिवेटिव लोगे, dy by dx का इंटीग्रल लोगे जब भी, तो आंसर सिंपल y आएगा। ये लिख लें गोल्डन वर्ड्स में, पूरा ये 2 साल चलेगा आपके पास। इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज y, इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज y। दूसरा जो रूल है छोटा सा, वो जरा देखिएगा जी। ये इंटीग्रल का साइन है और ये f डैश ऑफ x है। अगर किसी भी f डैश ऑफ x का इंटीग्रल लेंगे तो इसका ये इंटीग्रल का मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा और सिंपल f ऑफ x आंसर आएगा। ये दूसरा रूल आपने याद रखना है। ये 2 रूल याद रखने हैं। क्या 2 रूल है जी? अगर किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेंगे तो आंसर हमेशा y आएगा। किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रल लेंगे तो आंसर हमेशा y आएगा। और किसी भी f डैश ऑफ x का इंटीग्रल लेंगे उस पर डैश हट जाएगा। ये मैंने क्यों बताया ये रूल्स? अब द रूल ऐसे होंगे, फाइंड y in terms of x when, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं जी आपको कि dy by dx का आंसर मेरे पास दिया हुआ है 4x है -10 है। वो कह रहा है जनाब y ढूंढ के लेके आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है y तो छुपा बैठा हुआ है डेरिवेटिव के अंदर। उसका मतलब है इसका डेरिवेटिव खत्म करना है। जैसे आप किसी इक्वेशन में डिफरेंशिएशन करते थे दोनों साइड्स पे, इसी तरह आपने वर्ड लिखना है टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। ये कब यूज करना है? जब डेरिवेटिव को हटाना हो, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रल के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है जी। क्या क्या बताया? 2 चीजें कौन कौन सी हैं? जब भी आप इंटीग्रल लेंगे तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लाजमी आना चाहिए। जरा बोर्ड की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लाजमी आना चाहिए। ये इंटीग्रल का साइन और dx। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है जी आपके पास? यहां पर देखें dy by dx, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कौन सी है जिसका इंटीग्रल लिया है? 4x माइनस। अब ये रूल बताया कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, अभी बताया इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर होता है? इसका आंसर तो आएगा सिंपल y। इसका क्या आंसर आएगा? इसमें रूल अप्लाई करना है। क्या रूल है? 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, प्लस या माइनस हो रही हो, होल पावर 1 हो,
तो पहली टर्म्स को पहले में ऐड कर देते हैं जी, पावर, और नई पावर नीचे लिख देते हैं। -10 है, इसका इंटीग्रल ये वाला वेरिएबल आएगा, ये वाला वेरिएबल कौन सा x, तो ये dx आएगा, और प्लस c। तो y का आंसर कितना आ जाएगा जी, 4x² / 2 आएगा, -10x आएगा, प्लस c। और अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो फाइनल आंसर 2x² - 10x + c आएगा। क्या y ढूंढ लिया मैंने, दूसरे जी फाइंड y ढूंढ गया, मिल गया जी y। आपने जब भी dy/dx खत्म करना हो तो आप उस इक्वेशन में दोनों साइड पर इंटीग्रल लेते हैं, लेकिन इंटीग्रल लेकिन के जरूरी है कि आपके पास हमेशा हमेशा dx और sin इंटीग्रेशन अप्लाई करें। जी बेटा, ये लास्ट पॉइंट करता है। मैंने कहा कि किसी भी क्वेश्चन में dy/dx को खत्म करना हो, डेरिवेटिव को खत्म करना हो, तो दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लेते हैं। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर दें, उसके बाद बेशक चले जाएं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, dy/dx है, वही कहानियां स्टेटमेंट लिखी हुई है, और आपके पास है 3x² है, -10x है, +2 है। इसका जरा इंटीग्रल फाइंड करें, सॉल्व करके बताएं कि क्या आंसर आएगा फाइनल। जी 3x² - 10x + 2 स्टेप बाय स्टेप करना है, उसी तरह लिखना है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डालना है, फिर उसके बाद dx डालना है, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करेंगे। जी हाँ, मेंशन करना है, मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। जी क्या आपके पास आंसर आया जी, y = क्या आंसर आया, x³ - 5x² + 2x + c। शाबाश जनाब, ये आंसर आ गया जी, जबरदस्त जनाब। अभी हमने इंटीग्रेशन के 2 रूल्स किए हैं, एक रूल रहता है वो इंशाल्लाह कल करेंगे, कल कुछ एप्लीकेशंस करेंगे और 1-2 दिन में चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। जो लोग ऑनलाइन है उनका भी बड़ा शुक्रिया जनाब, थैंक यू। ये स्टॉक शेयरिंग हो गया, हाँ, और ये शीटें डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा, ये शीट ले जाएं, एक शीट ले जाएं सारे, ये डिफरेंशिएशन की कल वाली शीट है। जी हाँ, वही होता है ना, उसका डैश खत्म हो जाता है इंटीग्रल में जब सॉल्व करते हैं। जी, और अब्बास, इसका मैसेज है कि मोबाइल कह रहे हैं कि मेरी शीट अब्बास को दो। नहीं, इसमें वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जी हाँ वही है। जी आंसर मेरे पास क्या था, x³ था, -+5x² था, और +2x था। जी ठीक है अब्दुल्ला रहमान, आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हो। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।